आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतनी सुनते हैं और इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, मुझे नहीं पता था। लास्ट मिनट में मैंने आपसे निवेदन किया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग त्रिपाठी जी, लेकिन आप बिल्कुल सारी शर्ट्स में से सफेद ही पहन के आए, इतनी दूर से सफेद लग रही है। सलेटी है तो डांटिएगा मत। हाँ, नहीं, ये खादी की है। खादी, तो खादी का कलर क्या होता है खोज लीजिएगा आप। हाँ। और जब आदमी नया नया, कहते हैं नया मुल्ला ज्यादा नमाज पढ़ता है, वैसे ही जब आदमी कुछ ही दिन पहले किसी पार्टी में आता है तो सिद्ध करने के लिए किस हद तक जाता है। अजय आलोक भाई ने राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, कल्याण सिंह जैसे लोगों को तुरंत खारिज कर दिया। जो काम 50 साल में कोई नहीं कर पाया वो योगी जी की, क्योंकि योगी अभी उनके मॉडल है। कल कुछ और हो जाएगा तो वो भी मॉडल हो जाएंगे। और रही बात 10 सेकंड के लिए बोलूंगा, देखिए अजय भाई, देखिए संप्रेषण की विधा ये होती है ना कि आप तक बात पहुंच जाए। उन्होंने परपेक्ष बोला या परिपेक्ष बोला, बतिया तो गुरु आप समझ ही गए। अब समझ गए तो समझ ही गए। और जहां तक रही भगवा की बात, माननीय ऐश्वर्या कपूर जी और अजय आलोक जी और माननीय दीपक चौरसिया जी जो अभी बोलेंगे भगवा पहन के, तो इसके खिलाफ तो आदि शंकराचार्य ने ही बोला है। उन्होंने कहा है, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशाय अंबर बहुकुत वेश पश्यन्नपि न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। उन्होंने कहा कि लोग जटाजूट बढ़ा ले रहे हैं, बाल मुड़ा ले रहे हैं और भगवा धारण करके काशाय अंबर बहुकुत वेश, कई तरह का वेश बना रहे हैं। और देखकर भी लोग मूर्ख ये नहीं समझते हैं कि ये पेट के लिए उन्होंने ऐसा वेश धारण किया हो। तो क्या करें, शंकराचार्य को भी हिंदू विरोधी घोषित कर दे? आप मुझे ये बताइए। अब प्रकृति का रंग हरा है, सूर्य जब उगते हैं तो भगवा होते हैं, तो मान लीजिए तो हरा रंग है तो उससे आपको दुश्मनी है। भगवा किसी ने कह दिया, जब आपने भगवा को गलत नाम देने की कोशिश की तो लोगों ने उसको टाला। हमारे कहने से सन्यासी थोड़ी पहनना छोड़ देंगे। आप भगवा कलर का गमछा डालते हैं और मस्जिद पे चढ़ जाते हैं और वहां पे गोली चलने लगती है। आप भगवा पहन के कहीं जाते हैं, वहां मॉब लिंचिंग कर देते हैं। आपने भगवा को जो है वो गुंडों, दंगाइयों और दुष्टों के साथ उसका सिनोनिम कर दिया है ना। उसका जो समानार्थी शब्द होता है उसको कर दिया है, इसलिए ये बात कही गई। इसलिए इस बात को समझिए कि आपने हिंदुत्व का बचाव नहीं किया है, आपने हिंदुत्व का कोई भला नहीं किया है, ना हिंदुओं का भला किया है। ये चीज जो चली आ रही है उस चीज को आपने विकृत रूप दिया है। नहीं तो भगवा में क्या था, सभी भगवा पहनते थे, सभी निकलते थे। हम सैफरन खाते हैं केसरिया रंग का, लेकिन नहीं, आपने उसको इतना दूषित, प्रदूषित और खराब नाम दे दिया कि आज की तारीख में ऐश्वर्या कपूर को 10 सेकंड अजाय लोग बहस करनी पड़ रही है। और रही बात ऐश्वर्या कपूर जी, आप क्लास के वो बच्चे हैं, और याद कर लीजिए वो टीचर है कि जो बच्चा ही रहने तो वही पूछेंगे जिसमें आपको किसी को टॉप कराना हो। अच्छा, चाहे अजय आलोक को, चाहे दीपक बकिया को। बकिया हम लोग कुछ भी बोलेंगे, आप बोले ना 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 गलत बोल रहे हो। तो मेरे को ऐसा टीचर आज तक नहीं मिले जो सवाल पहले दे दें, बड़ी मेरे को उम्मीद थी। ऐसे टीचर कभी आज तक मिले नहीं। बहरहाल दीपक दादा, आप शंकराचार्य को भी हिंदू विरोधी मानते हैं? मैं किसी को हिंदू विरोधी नहीं मानता, मैं तो अनुराग जी को भी नहीं मानता। बताइए, मैंने लेकिन खड़गे साहब को भगवा से क्या दिक्कत है? मेरे को तो सारे रंग पसंद। पढ़ दूंगा। ओके, ओपनिंग कमेंट्स दीपक दादा। दीपक दादा, रशीदी जी, रिजवी साहब। हाँ दीपक दादा। अजय सर आ रहा हूँ, दादा आ रहा हूँ, अजय दादा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए मेरे को हटाओ अजय दादा को। जी बोलिए, बोलिए दीपक दादा। अच्छा सॉरी, मुझे लगा आप अजय जी के लिए कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नज़र और नज़रिए में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताता हूँ। आदरणीय अनुराग भाई, बहुत सम्मान के साथ उनके साथ कहना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने जब भगवे के वेशधारी की किसी की बात कही तो उनके स्मरण में कौन आया? कौन सीता माँ को हर के ले गया था और किस भेष में हर के ले गया था? तो भगवे की बात सुन के उनके दिमाग में कौन आया? रावण। भगवे की बात सुन के, ये नज़र और नज़रिए का फ़र्क है। और वैसे ही मैं आदरणीय रत्नाकर जी को कहना चाहूँगा, वो भी मेरे बड़े भाई हैं। रत्नाकर जी, आप ये कहने लगे कि आदि शंकराचार्य की बात हमारे समस्त शंकराचार्य आज भी नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने क्या बात किस संदर्भ में कही और आपने उसको किस नजरिए के साथ पेश कर दिया। खैर अपने अपने समझ की बात है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो विषय है ना, यही बता दीजिए ना।
आप मुझे बता दीजिए किस जगह का श्लोक है, वो भी नहीं बता पाएंगे आप। संदर्भ में नहीं किया उन्होंने, मैं तो नहीं उन्होंने ना, मैं तो सिर्फ नजर 16 श्लोक मैं सिर्फ नजर और नजरिए की बात कर रहा हूँ सर, मैं तो नजर और नजरिए की बात कर रहा हूँ। अगर उन्हें रावण याद आया ना, आपको भगवा वस्त्र में स्वामी विवेकानंद नहीं नजर आएंगे, आपको भगवा वस्त्र में चिंतक और मनीषी और ऋषि नहीं नजर आएंगे। आपको कौन नजर आएगा? मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उस धर्म को बिलोंग करता हूं जिसने सबको सम्मान दिया है। और विद्यार्थी परिषद वाले कहेंगे गर्व से कहो हिंदू है कहा था। तो और रत्नाकर जी आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सनातन सबको सम्मान देता है। आप नैरेटिव करने में माहिर, हम नहीं हैं, हम तो सीधी सादी चाल चलते हैं। ओके, हमने मैं तो सिर्फ नजर और नजरिए का फर्क बता रहा हूँ, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ आप पर। अभी मैं ओपनिंग कमेंट्स के लिए नहीं गया। ओके, साबित करना अनुराग जी आ रहा हूँ। चारों शंकराचार्य आदि शंकराचार्य की बात नहीं सुनते। ओके, रशीदी जी एंड रिजवी साहब, रत्नाकर जी डाउन 1 मिनट के लिए, थैंक यू। ओनली दीज 3 पीपल, दीपक दादा, रिजवी साहब एंड रशीदी जी। मौलाना साहब बोलिए। जी देखिए, अभी दीपक भाई ने बहुत अच्छी बात कही, नजर और नजरिया। अजय आलोक बहुत अच्छी बात है। ये जो देश का झंडा है, इसमें जो गेरुआ रंग है, भगवा रंग है और हरा रंग है और सफ़ेद रंग है, इसका डिज़ाइन किसने किया आपको पता है? ये नज़र और नज़रिए का फ़र्क बता रहा हूँ मैं आपको, नज़र और नज़रिए का फ़र्क है। इसको डिज़ाइन करने वाली मुसलमान है, सुरैया तैयब जी। अगर उनको भगवे से कोई दिक्कत होती तो न डाला जाता इसमें। और किसी मुसलमान को भगवे से दिक्कत नहीं है, किसी मुसलमान को भगवे से दिक्कत नहीं है। लेकिन पता क्या है, हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है, खड़गे जी को है कि मियाँ दाढ़ी रख के ऐसा काम कर रहे हो, हाजी बन के ऐसा काम कर रहे हो। लोग उसको मिसाल देते हैं। तो जो बात कही गई है योगी जी के संबंध में, वो इसलिए कही गई है कि आप भगवा पहने हुए हो और भगवा पहनकर आप नफरत को डिजाइन कर रहे हो, नफरत फैलाने की बात कर रहे हो। आपने देखा एक वीडियो बड़ी वायरल है, योगी जी के दरबार में एक महिला बैठी हुई थी बुर्का पहने हुए। योगी जी आए, हालांकि उसका पहला नंबर था, लेकिन योगी जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने कागज देने चाहे, नहीं देखा और उसको इग्नोर करके आगे बढ़ गए। भगवा पहनकर अगर आप इस तरह का कृत्य करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि आप महात्मा हो, आप संत हो या आप सियासी हो। अगर आप सियासत करना चाहते हो तो आ जाओ सियासी चोले में। ये भगवा तो सियासी चोला नहीं है, भगवा तो धार्मिक चोला है। अगर आपको सियासत करनी है तो भगवा चोला उतार दो भाई। भगवा चोला पहनकर, जो संतों का चोला है, इस चोले को पहनकर देश में नफरत मत फैलाओ, हिंदू मुसलमान करने की बात ना करो। ये उस संदर्भ में बात कही गई। नजर और नजरिए को समझिए। दीपक भाई मेरी बात अच्छी तरह समझ रहे होंगे आप। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, जो नजरिया है, जब आपने बकरे को मुसलमान बना दिया और गाय को हिंदू बना दिया, तो ये नजर और नजरिए का फर्क है। ये नजर और नजरिए का फर्क है, इसको समझिए। देश में भगवा पहनकर नफरत फैलाओगे तो 10 उंगलियां उठेंगी आपकी तरफ कि ऐसा मत करो। अरे सियासत करनी है, कौन मना करता है? आ जाओ सियासी बेस में, आ जाओ सफेद पहन के, करो जो तुम्हें करना है, जैसे तमाम सियासी लोग कर रहे हैं। ये एमपी लोग रेप भी कर रहे हैं, ये एमपी लोग डकैती भी डाल रहे हैं, बदमाशियां भी करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं, संविधान बना रहे हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। करो, कौन कहेगा तुम्हें? कोई नहीं कहेगा। लेकिन जब तुम भगवा पहनकर ये सारी चीजें करोगे तो तुम्हें कहा जाएगा मेरे भाई, जैसे लोग एक मौलवी को मुस्लिम समाज में कहते हैं कि मौलाना, मियाँ आप मौलाना हो,
आप ऐसा मत करो, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अजय जी